है? हाँ हाँ, निराशीर यत चित्तात्मा, कहते हैं कि अब इस प्रकार से अधिकारी बनने के लिए क्या होगा? निराशी, आशा मत करो, आशा। क्योंकि हमें कर्म करते हैं ना, जब कर्म के करने से पूर्व उसका जो फल मिलेगा उसको प्राप्त करने की आशा है। हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो कहते हैं कि मैंने कभी भी कुछ बनने की आशा नहीं करी, वाक्य हैं उनके, प्रयास नहीं किया, नहीं तो बोला क्या किया है? कुछ करने का प्रयास किया है। तुम करो, अवश्य जाकर के बनोगे, उसकी आशा ही मत करो। तो आपको कर्म करते समय उसके फल की आशा नहीं करनी है, कर्म को करना है। अब कर्म को ये देखना है कि हमें कर्म कर कौन सा रहे हैं हम। करने की आशा है तो वो तो यूं भी लगा ले कि व्यापार करने की आशा है, घर को बढ़ाने की आशा का भी कर्म है, उसकी आशा है, उनकी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के जो कर्म हैं उनको करने की आशा है, उनको करो, बनने की आशा मत करो, कर्मों को करो। तो आत्मा में ये जितने भी साधन हैं, आत्मा में दृढ़ रति को पैदा करने का हो, बनाने का हो, स्थिति का हो, उसके लिए है ये साधन। तो उनको करो, दृढ़ रति तो अपने आप ही होगी। तो निराशी, निराशी हो, सबका हेतु हेतु मत भाव है साधनों का, पीछे से जो चले आ रहे हैं। निराशी, निराशी होगा तो यत चित्तात्मा, चित्त और आत्मा यह शरीर के लिए कहा है, संघात के लिए कहा है। आत्मा, चित्त और फिर आत्मा मानी सारा संघात, यत बस में हो जाएगा। नहीं, और ये बस में हो गया तो त्यक्त सर्व परिग्रह, जो संग्रह वृत्ति है, ऐसे आशा भी मिट गई, मन चित्त बुद्धि अहंकार सब बस में भी है, और कर्म के फल में आसक्ति भी नहीं है, नित्य तृप्त भी है, किसी का आश्रय भी नहीं है। तो फिर क्या है? त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह संग्रह का त्याग तो अपना आप ही हो जाएगा, हो गया। और फिर कर्म करो, कर्म करो, लेकिन क्या कहते हैं? शारीरम, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् किल विषम न आपनोति। शरीर निर्वाह मात्र लेना, यहाँ शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करते हुए भी आप पाप को प्राप्त नहीं होंगे। शरीर, इसका अर्थ निकल आया कि शरीर निर्वाह से अतिरिक्त यदि काम करते हैं तो पाप को प्राप्त होते हैं। क्यों? सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरेवावृता, सारे जितने भी आरंभ मानी कर्म, जितने भी सब जैसे अग्नि धूम से आवृत है, ढकी रहती है, ऐसे ही आत्मा को सारे कर्म ढकने वाले ही हैं। धूम कहाँ से पैदा हुई? अग्नि से। किसको ढक रही है? अग्नि को। तो ये सारे आरंभ या कर्म या सारे कहाँ से पैदा होते हैं? आप आत्मा हो, जिससे ही, जड़ से नहीं होते, आत्मा से होते हैं। किसको ढकते हैं? आत्मा ही को ढक रहे हैं। यही दोष है इनका सबसे बड़ा। इसलिए शारीरम कर्म, केवल शारीरम कर्म, शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता हुआ। शरीर निर्वाह का पंचदशी में स्पष्ट रूप से कहा है कि साधक को दो प्रकार का द्वैत है, एक शास्त्रीय द्वैत और एक लौकिक द्वैत। तो लौकिक द्वैत में शास्त्रीय द्वैत का अभ्यास करते हुए लौकिक द्वैत से मात्र इतना प्रयोजन रखना चाहिए, शरीर निर्वाह मात्र। तो हिंदी करने की जरूरत, शरीर में। और उसमें भी शंकराचार्य जी ने कहा है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन केवलम तत्र अपि अभिमान वर्जितम। तत्र अपि मानी शरीर निर्वाहे मात्रम, शरीर के निर्वाह में जो होने वाला प्रयास है उसमें भी अहमता, अहंकार से रहित,
हो करके और उनको करना चाहिए। ये हो गया। तब किल भी समना आपनोती, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। अब तो ध्यान दो, अब जो भी आप कर्म धर्म कर रहे हैं शरीर निर्वाह मात्र से, साधक के लिए शरीर निर्वाह से इतना ही है कि मैं जो स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा हूँ, उसमें जितने साधक कम से कम साधन सहायक हैं उन्हीं से प्रयोजन रखना, और अधिक से रखेंगे तो नारायण पाप तो ये नहीं होता, आप कहें धर्म करने से पाप नहीं होगा, लेकिन ये होगा अभी आपसे कह दिया उस स्वरूप को आवृत करना ही पाप है। देह अभिमानातीत पाप सबसे बड़ा पाप है, ये है आवृत कर रहा हमारा, ऐसा नहीं। इसलिए शारीरम कर्म। अब इस श्लोक का बहुत अर्थ ये करते हैं कि शारीरम, शारीर के दो अर्थ हैं, शरीर निर्वाह मात्र कर्म, एक तो ये भी अर्थ है इसका, शारीर अणप्रत्यय होकर के आदेश को वृद्धि होकर के बने शरीर से उत्पन्न होने वाले, ये भी अर्थ बन जाता है। शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म, ये भी अर्थ है इसका, और शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्म, ये भी अर्थ है इसका। नहीं, लेकिन ये शरीर से उत्पन्न होने वाले जो कर्म है यह यहाँ अर्थ नहीं है, शरीर निर्वाह मात्र अर्थ है। कुछ मतावलंबी या कोई भी साधक जिनको प्रवृत्ति में रुचि है वो ये करते हैं कि शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्म लिए हैं, इसलिए उनका निषेध ही नहीं है। तो फिर निषेध नहीं है तो न किल भी समापनोति, ये क्यों कहते भगवान? शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्मों को करते हुए पाप नहीं होगा, तो पाप नहीं होगा तो मैंने शरीर से तो उत्पन्न धर्म भी तो हो रहा है ना, तो धर्म को करने से कभी पाप होता है क्या? वो तो शरीर से उत्पन्न हो ही रहा है, धर्म को करने से पाप होगा ही नहीं। नहीं, तो यहाँ शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्मों को कहेंगे तो, और फिर कहेंगे पाप नहीं होता, तो धर्म से तो पाप होता ही नहीं, फिर निषेध क्यों कहा है? पिष्ट पेषण न्याय हो गया ये तो, उससे तो पाप होता ही नहीं, जो अप्रसिद्ध है उसकी प्रसिद्धि हो गई है। तो यहाँ शरीर निर्वाह मात्र प्रयोजन है नारायण। हाँ, इसलिए फिर एक बार ले चल दो पीछे को ही कि काम संकल्प से रहित कर्म कब होंगे, वहां पीछे को जाओ, कर्म में अकर्म देखेगा, अकर्म में कर्म देखेगा, तब काम। मैं सूत्र रूप से फिर व्याख्या कर दूं, सूत्र रूप से सरसरी दृष्टि से सिंहावलोकन न्याय से फिर एक बार ध्यान दे लें कि कर्म में अकर्म देखने वाला है उसी के सारे कामना और संकल्प से रहित हो गए हैं, उनको ही ऐसा कर्म होगा, उनसे ही ऐसा कर्म होगा, और वही है ज्ञान अग्नि, उससे ही ये दग्ध होते हैं, और उससे दग्ध होने के पश्चात ही सारे कर्मों के फलों में आसक्ति का अभाव होगा, और तभी नित्य तृप्त होगा, तभी निराश्रय होगा। अस्मिन विषये कोई भी योग है जो आप करना चाहते हैं, उस योग का पहला दरवाजा, उस योग में है निराशी, क्यों आशा होगी तो फिर वो दरवाजे सब बंद हो जाएंगे, इसलिए निराशी। वांग निरोध, वाणी का निरोध करो, तो वाणी से ही सब काम होता है। जितनी कोई वाणी बोले यार फिर कहता है मैं सच्चा हूँ, गलत है, उसका सच्चापन रहेगा ही नहीं अधिक बोलने। अपरिग्रह समय, तो योग से प्रथम द्वारम वांग निरोध, अपरिग्रह, संग्रह मत करो, निर्यास आशा भी मत करो, हो इससे पहले भी समझ रहे हो, लेकिन भाई मेरे समझ को समझ लो बस, आप समझ को समझना है। शांति शांति शांति।